हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर नीरू चौधरी और हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर मैंने आपको 2 क्लासेस के अंदर थोड़ा सा ही पढ़ाया है अभी, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़ा, जिसके अंदर हमने केवल एक रिएक्शन पढ़ी, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है एल्कीन से। मैंने आपको बताया था कि एल्कीन से हम 3 तरीके से बना सकते हैं अल्कोहल, जिसमें हमने बाय हाइड्रेशन हमने सीख लिया है। और हाइड्रेशन के लिए जरा फटाफट से याद करो कि क्या लिया जाता है। इसमें लिया जाता है वाटर, लेकिन हम इसमें साथ में क्या लेते हैं, डाइल्यूट H2SO4। रीजन मैंने आपको बताया था, क्या याद है आप लोगों को? जरा फटाफट से सोच के देखो। हमने वाटर इसलिए लिया था क्योंकि जो वाटर होता है उसको हमें एसिडिक बनाना था ताकि उसमें से H+ आ सके। तो हमने उसमें क्या लिया, हमने H+ ले लिया। H+ के लिए हमने डायरेक्ट H2SO4 लिया और उससे हाइड्रोनियम आयन बना, जो कि मोर एसिडिक था कंपैरेटिवली वाटर के। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना था वो कैसा बना था, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग बना। मार्कोनिकॉफ का रूल आपको पता होगा क्या है। जब डबल बॉन्ड के ऊपर हम एडिशन करते हैं, किसी भी डबल बॉन्ड के ऊपर जब हम एडिशन करते हैं तो हाइड्रोजन वहां पे जाता है जहां पर जिस कार्बन के ऊपर पहले से ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। ठीक है ना। तो आप लोग जब देखेंगे, जो भी एग्जाम्पल मैंने आपको कराए हैं उसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ वरना कहेंगे कि हवा में बातें कर रही है मैम। देखिए, यहाँ पे हमने कहा था ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, और नेगेटिव चार्ज जब आता है तो इसके ऊपर कौन आता है, हमने कहा था कि H और OH में से जो पॉजिटिव होगा वो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों कार्बन में से यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, और ये हाइड्रोजन गया भी कहाँ पर है, इसी कार्बन के ऊपर गया है। तो बस जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। बस इतना आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग इसमें लिखिएगा कि अकॉर्डिंग मार्कोनिकॉफ रूल हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल मिलता है। ठीक है ना। ओके, अब आपका नेक्स्ट है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर उससे पहले आपको पता होना चाहिए हम लेने वाले क्या है इसके अंदर। इसमें 2 स्टेप है, एक तो है हाइड्रोबोरेशन, सेकेंड स्टेप है ऑक्सीडेशन। ठीक है, 2 स्टेप्स हैं। पहले हाइड्रोबोरेशन होगा, मतलब हाइड्रोजन और बोरोन का एडिशन होगा, उसके बाद में ऑक्सीडेशन होगा। तो हाइड्रोबोरेशन के लिए लिया जाता है B2H6। ठीक है, वैसे तो BH3 लेते हैं काम में, लेकिन क्या है, ये BH3 जो है मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये डाइमर फॉर्म में रहता है, इसलिए B2H6 लिखा जाता है। लेकिन काम में एक्चुअल में BH3 ही आता है। कहीं कहीं पे हो सकता है आपको BH3 लिखा हुआ हो, तो रिएक्शन तो BH3 के साथ में ही मैं आपको भी बताऊंगी, लेकिन इसका मोनोमर नहीं रहता प्रेजेंट, इसका डाइमर फॉर्म में ही ये प्रेजेंट रहता है। लेकिन जब रिएक्शन होगी तो BH3 का ही मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन करेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में B2H6 ले लिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसमें जो लिया जाता है वो है H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया जाता है, और वो भी बेसिक मीडियम के अंदर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जो हम पढ़ने वाले हैं वो रिएजेंट हम याद कर लेते हैं कि एल्कीन के साथ में जब हम ये रिएजेंट लेंगे तो हमारा अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन उसके लिए जो हम लेते हैं वो क्या है, B2H6, और सेकंड स्टेप में जो काम में आता है वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड, साथ में बेसिक मीडियम हम लेते हैं। ये आपको याद रखना है। ये क्या काम करेगा, ऑक्सीडेशन का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपकी क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। देखिए यहाँ पे भी 2 स्टेप है, एक तो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, दूसरा है डीमर्क्यूरेशन। ठीक है ना। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जरा टेंशन में नहीं आ जाना कि यहाँ इंग्लिश में लिखा है। आप लोगों को मैंने कल लिखवा दी थी ये रिएक्शंस, आज तो केवल मैं आपको रिएजेंट याद करवा रही हूँ, ताकि हम इसकी जब रिएक्शन पढ़े ना तो ऐसा लगे कि अभी हम थोड़ा सा पढ़कर आए हैं पहले। ठीक है ना। चलिए, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, इसमें हम जो फर्स्ट स्टेप में लेते हैं वो लेते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या लेते हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट। ये हमने ले लिया मर्क्यूरिक एसीटेट, और ये जिस सॉल्वेंट में, इसके साथ में हम वाटर और THF, ये सॉल्वेंट लिया जाता है यहाँ पे THF। इस तरीके से फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीमर्क्यूरेशन के अंदर तो हमने ले लिया मर्क्यूरिक एसीटेट और वाटर साथ में, और सॉल्वेंट लिया THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन। ठीक है, और सेकेंड स्टेप के अंदर यहाँ पे क्या होता है, डीमर्क्यूरेशन में रिडक्शन होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन के लिए लिया जाता है सोडियम बोरोहाइड्राइड,
और वो भी कैसे मीडियम में, बेसिक मीडियम में। तो आप लोग सबसे पहले तो ये थोड़ा सा याद कर लो, क्योंकि आपको सही रहेगा जब आप अपन रिएक्शन पढ़ेंगे। हम एल्कीन से 3 तरीके से बना सकते हैं अल्कोहल। फर्स्ट हमने पढ़ा हाइड्रेशन, वाटर का एडिशन करते हैं, लेकिन याद रखना है इसको हम एसिडिक मीडियम लेते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमने कहा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, पहले हाइड्रोबोरेशन हो रहा है, उसके बाद में ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोबोरेशन के लिए हम ले रहे हैं B2H6 और फिर सेकेंड स्टेप में ऑक्सीडेशन के लिए ले रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। साथ में बेसिक मीडियम हमें लेना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड जो है मेथड, उसके अंदर ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन ये 2 स्टेप हैं, जिसके अंदर ऑक्सीमर्क्यूरेशन में हम लेंगे मर्क्यूरिक एसिडेट, वाटर, THF, ठीक है। THF यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप में डीमर्क्यूरेशन जो होता है, जब मर्क्यूरी पहले तो जोड़ दी, अब उस मर्क्यूरी को हटाने वाले हैं, तो डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। और हिंदी में कह देंगे विमर्क्यूरीकरण। अब उसके लिए हम क्या लेते हैं, NaBH4OH माइनस, मतलब ये OH माइनस लिखा रहता है ना, इसका मतलब है बेसिक मीडियम है, क्षारीय माध्यम है। और NaBH4 जो होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट है। हमेशा ये 2 भाई साथ में रहते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। इनको देखते ही दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए और हमें याद आना चाहिए कि ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है रिडक्शन करता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, मतलब बीएससी में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप कोई कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो पूछ भी लिया जाता है कि हाइड्रोबोरेशन के अंदर सेकेंड स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, क्या होता है। यहाँ पे भी ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन में सेकेंड स्टेप में क्या होता है। तो आपको ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो अभी से ही तैयार करते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। अगर कोई कंपटीशन नहीं भी देना है तो एटलीस्ट ऐसे तो केमिस्ट्री पढ़ें कि लगे कि हाँ हमें हर चीज आती है जो हमने पढ़ा है वो। ओके, चलिए अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए सेकंड आपका है बाय हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरीकरण, ठीक है, हिंदी में लिख लेना हाइड्रोबोरीकरण द्वारा, ठीक है, बाय हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ही लिखा रहता है, साथ में ऑक्सीडेशन लिखा हुआ हो तो हो, नहीं तो ना भी लिखा हुआ हो, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमने लेना है CH3, ये हमारा प्रोपीन, जिससे हमने हाइड्रेशन की रिएक्शन स्टार्ट करी थी, तो इससे भी हम इसी को स्टार्ट कर देते हैं। अभी मैंने आपसे कहा था कि BH3 जो होता है ये मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए बुक में लिखा रहता है B2H6 हम लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिएक्शन करवाएंगे वो तो हम BH3 के साथ में ही करवा के मैं आपको समझाऊंगी, BH3, ठीक है ना। जो रिएक्शन होने वाली है उसमें क्या होगा, यहाँ पे हम 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे, जो भी कोई एल्कीन ले रहे हैं उसके। यहाँ पर जब ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B, ठीक है। बस ऐसे लिखा हुआ रहता है बुक के अंदर। लेकिन आप लोगों को एक बात मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, याद रखने में इजी रहेगा आपके लिए। यहाँ पर बोरोन और हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो बोरोन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होती है। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है उस पर हम लगाते हैं पॉजिटिव चार्ज, और जिसकी ज्यादा होती है उस पर लगाते हैं हम नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं मैकेनिज्म बता रही हूँ, बस ये थोड़ा सा क्या है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज से हो जाते हैं कि ये कैसे बना, बस इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। बोरोन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब आपको वही चीज याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन्स को आपको इस तरीके से लेके जाना है एक कार्बन के ऊपर जिससे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बने। तो यहाँ पर भी वही हाइड्रेशन की तरह मैं इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर लेकर गई, क्योंकि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो 2 डिग्री होगा, ठीक है। लास्ट क्लास में हम डिटेल में इसमें बात कर चुके हैं। जब इसे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज पे कौन जाके जुड़ेगा, बोरोन जाके जुड़ेगा। और जहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मैं थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे कौन जाके जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो एक कार्बन के ऊपर जाके जुड़ा हाइड्रोजन और दूसरे के ऊपर जाके जुड़ा बोरोन, ओके। अगर आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखो, ये जो मैंने बताया है आपको, 3 मॉलिक्यूल हमने लिए हैं प्रोपीन के, यहां हमने लिया है BH3। हर एक कार्बन के ऊपर यहाँ पे जाके कौन लगा, हाइड्रोजन,
ठीक है ना, ये हाइड्रोजन तीनों जाके यहाँ पर लग गए। अब बचा कौन, बोरोन बचा। पहले बोरोन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, फिर इसके साथ बॉन्ड बनाया, फिर इसके साथ बॉन्ड बनाया। तो इस तरीके से मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म मतलब कंसाइज करके इस तरीके से लिख दिया कि 3 जो है प्रोपाइल, यहाँ पे 3 लगा दिया मैंने, और ये बोरोन। तो एडिशन जो हुआ है वो इस तरीके से हुआ है कि हर एक प्रोपीन के मॉलिक्यूल पे बोरोन और हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 3 मॉलिक्यूल के साथ में जा जाके इस तरीके से हाइड्रोजन ऐड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइड्रोबोरेशन। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। बस आप लोगों को तो ऐसे ही लिखना है, ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा थोड़ा सा, मैंने जो डिटेल में बताया है ये। यहाँ पे अब क्या होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड हमने लिया है, साथ में हमने एल्कलाइन मीडियम लिया है, क्षारीय माध्यम लिया है, जिससे क्या हुआ, यहां से ये बॉन्ड टूट गया और यहां पे कौन आ गया, OH आ गया, सॉरी CH2OH। बस हो गई अपनी रिएक्शन। यही तो हमें बनाना था, अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ भी ज्यादा ऐसा है नहीं मुश्किल, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्कीन के साथ में जो 3 रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब आपका नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, बाय ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे, एल्कीन के ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण, सही है ना, ओके, मर्क्यूरीकरण द्वारा। ठीक है, एल्कीन के ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण द्वारा। अब इसमें क्या लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, इसमें हम लेते हैं मर्क्यूरिक एसिडेट, वाटर, सॉल्वेंट लेते हैं THF। ये तो लेते हैं हम इस फर्स्ट स्टेप के लिए। ठीक है, सेकेंड स्टेप के लिए जो हम लेते हैं विमर्क्यूरीकरण या डीमर्क्यूरेशन के लिए, वो क्या लेते हैं हम, सोडियम बोरोहाइड्राइड, वो भी बेसिक मीडियम में। ठीक है, और ये क्या हो रहा है यहाँ पे सेकेंड स्टेप के अंदर, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन, अपचयन। ये हम बात कर चुके हैं, तो ये आपका हो गया रिवीजन। देखो आज की क्लास में आज का रिवीजन हो गया। तो क्या होता है, जितना ज्यादा हम लोग रिएक्शंस के अंदर इनको बार बार याद करते हैं ना, तो ये हमें याद रह जाती है, और फिर ऑर्गेनिक जो हम भूल जाते हैं वो वाला काम नहीं होगा। तो बस जितनी बार मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आपको ईमानदारी से उस चीज को बार बार माइंड में लेकर आना है ना। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, तो उनको वहीं पे याद कर लो। फिर अब जब हम इनको लिख रही हूँ मैं, तो आपके माइंड में वो सब चीजें चलनी चाहिए। आप कॉपी में उसको पहले से ही नोट कर लो, तब आएगा मजा कि हाँ वास्तव में हम चीजों को याद कर पा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, बस वही एल्कीन के ऊपर हमें प्रोपीन ले लेते हैं, हमारा फेवरेट जो हमारा अभी तक चलता हुआ आ रहा है प्रोपीन। इसके ऊपर हम लेंगे मर्क्यूरिक एसिडेट की रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, साथ में हमें क्या लेना है, वाटर, और हमने मीडियम लिया है THF। ठीक है ना, ये कौन सा प्रोसेस चल रहा है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन वाला। अब इसके अंदर क्या होगा, अब आप लोग यहाँ पे फिर से वही चीज करनी है आपको। ये इलेक्ट्रॉन्स आप लेके जाओ यहां से यहाँ पर क्या होता है, दो मतलब ये जो टूटता है ना, किस तरीके से देखो, HgOCO CH3O CO CH3, मतलब इसको मैं थोड़ा और खोल के लिख दूं, इस तरीके से है ये। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन और मर्करी का बॉन्ड बना हुआ है, और आप लोग सोच सकते हो कि मर्करी और ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की, है ना। तो इसके ऊपर तो आएगा नेगेटिव और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। तो बस यही काम करना है, इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां लेकर गए, इस पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, नेगेटिव पे जोड़ दो आप मर्करी वाला, और यहाँ पे कौन आएगा, ऑक्सीजन। लेकिन बात ये होती है कि हमने यहाँ पे लिया है वाटर, और ये वाटर क्या करेगा, यहाँ पर ये जो एसिडेट बनेगा, ये एसिडेट एज अ बेस बिहेव करेगा, और यहां से क्या निकाल लेगा, हाइड्रोजन निकाल लेगा। तो ये दोनों मिलके बाहर निकल जाएंगे। ठीक है ना, CH3 COOH बाहर निकल जाएगा, और ये OH जो होगा वो यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में।
तो हम क्या करने वाले हैं ये आपने नोट कर लेना, मुझे जगह कम है इसलिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा। मैंने आपको ये बताया है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज वाला इस कार्बन पे जाके जुड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये यहाँ जाके जुड़ेगा। और नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ जाकर जुड़ना है, लेकिन ये जो होता है एसिटेट, ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेगा, तो OH माइनस जो होगा वो यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। ठीक है ना। चलिए इसका मैं प्रोडक्ट लिख देती हूं। क्या बना है, CH3 CH, यहां तो आ गया OH, और इस पे कौन आ गया, ये मरकरी वाला OCO CH3। ठीक है ना, ये इस तरीके से आके जुड़ गया। अब सेकेंड स्टेप में रिडक्शन होगा, और रिडक्शन के लिए जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड बेसिक मीडियम के अंदर। तो अब सेकेंड स्टेप के अंदर ये वाला हो जाएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड, और बेसिक मीडियम हमने लिया है, तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा ये वाला, और यहां पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो बस हमारा बन गया ना प्रोडक्ट, हो गया, सिंपल था। तो इस तरीके से आपकी 3 रिएक्शंस हमने कर ली हैं। अब फटाफट से इन तीनों को एक ही जगह पर देखते हैं, देखो आपको कितना याद है। देखिए ये 3 रिएक्शन है, फटाफट से इनको लिख लो। ठीक है, पॉज कर लेना, पहले लिख लेना ये तीनों के तीनों। ठीक है ना, हेडिंग तो कम से कम डालो। अब मेरे साथ आप लोगों को बताना है कि हाइड्रेशन के लिए क्या लेते हैं हम, वाटर, और साथ में क्या लेते हैं हम, डाइल्यूट H2SO4। ओके, यहां पे हाइड्रोपोरेशन के लिए क्या लेते हैं हम, B2H6, और क्या लेंगे हम साथ में इसमें, अब याद आ रहा है, H2O2 OH माइनस। यहां पे हम क्या लेते हैं, मर्क्यूरिक एसिडेट, वाटर और THF। ये तो हम फर्स्ट स्टेप में लेते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन में। सेकेंड स्टेप में हम लेते हैं डीमर्क्यूरेशन के लिए क्या लेते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड बेसिक मीडियम में। ठीक है, यहां पर क्या होता है सेकेंड स्टेप में, ऑक्सीडेशन। लिख लो आप साथ में, यहीं पे क्या हो रहा है इसमें, ऑक्सीडेशन। आप यहां पे भी फर्स्ट और सेकेंड लिख सकते हो। और यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, अपचयन, ये ऑक्सीकरण, ये अपचयन। ठीक है, अब क्या होने वाला है देखिए फटाफट से, यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में जब हम ऐड करेंगे वाटर का, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इस तरीके से शिफ्ट होंगे, और यहां पर आएगा आपका OH और ये CH3। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ यहां पे प्रोडक्ट बनता है। ठीक है ना, जो उत्पाद बनता है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनता है यहां पे, और यहां पर भी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ये दोनों के अंदर क्या बनता है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है। आप लोग अभी कॉपी में जाके देख सकते हैं कि यहां पर भी यही वाला प्रोडक्ट बना है। ठीक है ना, क्या प्रोडक्ट बना है, यहां पर भी आपका यही प्रोडक्ट बना है। आप अभी भी अपना पेज टर्न करके देख सकते हैं कि इसके अंदर भी यही प्रोडक्ट बना है, यहाँ OH और यहाँ पर CH3। लेकिन यहाँ पर जो प्रोपीन है उससे प्रोडक्ट जो है डिफरेंट बना है। यहां पर आपका जो प्रोडक्ट बना है वो बना है ये वाला। ठीक है, तो ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम इसको क्या कह देंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है, एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, अब शॉर्ट में आप लोग 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इसका आंसर निकालने के लिए। शॉर्ट भी बता देती हूँ, डिटेल हम बता चुके हैं। क्या होता है इसमें, तो आप जो भी आपको कोई कंपाउंड दिया जाए, आप इसको प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाओगे। मैंने आपको रीअरेंजमेंट का वीडियो डाल दिया है। एग्जाम्पल्स आपके सामने जब भी कभी आएगा ना, तो आपको कार्बोकेटायन के अंदर इस तरीके से रीअरेंजमेंट करना है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट या फिर 1 to मिथाइल शिफ्ट। ज्यादा डिटेल में तो मैंने नहीं बताया, लेकिन अगर कभी आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, यहाँ पर हो गया। क्या करना है, रीअरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाना है और फिर अपना प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, पहले H को जोड़ना है, रीअरेंजमेंट करने के बाद OH को जोड़ना है। यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। OH हमें वहां पर जोड़ना है जहां पर मिथाइल, मतलब हम कह सकते हैं एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कम लगे हुए हैं। ये 2 कार्बन है ना, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। दोनों में से किसमें एल्काइल ग्रुप कम लगे हुए हैं, इस पे कम लगे हुए हैं। इस पे तो एल्काइल लगा हुआ है मिथाइल, पर इसके पे तो कोई भी एल्काइल नहीं लगा हुआ। तो हम OH को कहाँ जोड़ेंगे, जहां पर मिथाइल कम है, या हमारे सर जो कहते थे वो ये है, जहां पे भीड़ कम है वहां पे हम लगा देते हैं OH।
ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हो, भीड़ कम वहां OH। ठीक है, यहां पे देखिए हमें इन दोनों में से उस कार्बन के ऊपर OH को जोड़ना है जहां पर भीड़ ज्यादा है, मतलब एल्काइल ग्रुप ज्यादा लगे हुए हैं, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा लगे हुए हैं, तो हम इस कार्बन पर जोड़ते हैं। तो ये तो हुआ डायरेक्ट आंसर। हाइड्रोबोरेशन दिया है तो आंसर निकाल सकते हो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन दिया है तो आंसर निकाल सकते हो। इसके अंदर आपको रीअरेंजमेंट नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट आप डबल बॉन्ड पे अगर आपको रिएक्शन लिखनी है ना डायरेक्ट, तो आप इस तरीके से जहां पे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कम है उस पे तो OH अगर लगाते हो तो हाइड्रोबोरेशन हो जाएगा, और जहां पर भीड़ ज्यादा है आप यहां लिख लेना, भीड़ ज्यादा वहां OH। ठीक है ना, ये मेरा नहीं है, ये हमारे सर का तरीका है, तो ये आज तक याद है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी लोकल लैंग्वेज में होती है तो हमें हमेशा याद रहती हैं, है ना। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। ये आपकी 3 रिएक्शन बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं एल्कीन से। ये नहीं सोचना है कि इतना धीरे धीरे, हम बस अभी तक एक ही रिएक्शन को पढ़े हैं, पर ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि याद रही। वहां एग्जाम में इतना सारा पढ़ के चले जाओ और याद कुछ भी ना रहे, फिर क्या फायदा। इससे अच्छा है कि जो पढ़ो वो ऐसा पढ़ो कि अच्छे से याद रहे। ठीक है, और चिंता नहीं करो, हम लोग सारा कर लेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ओके, थैंक यू।